हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। तो इस लेसन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानना चाहेंगे। द लास्ट लेसन एल्फेंस डेडेट ने लिखा, जिसका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई। एल्फेंस डेडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जैसा हमें पता है कि एल्फेंस डेडेट फ्रेंच भाषा का एक उपन्यासकार और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाला लेखक था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वार 1870-1871, इन विच फ्रेंच वाज डिफीटेड बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क। जो एलिफेंस डॉट ने लास्ट लेसन लिखा वो फ्रांस और पर्सिया युद्ध है, जो कि 1877 से 1871 ईस्वी तक चला था, जिसमें फ्रांस को पर्सिया की सेना के द्वारा हरा दिया गया था और बिस्मार्क के ऊपर अधिकार कर लिया गया था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस समय जो पर्सिया था उसने जर्मनी के लगभग सभी हिस्सों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ एक जो हिस्से थे उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। इस कहानी के अंदर फ्रेंच देश के जो अलग अलग ज़िले अल्सेस और लोरेन थे वो भी पर्शियन सैनिकों के हाथों में या पर्शियन सेना के हाथों में चले गए। इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि स्कूली जीवन के ऊपर इसका युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट होता है, वह स्कूल जा रहा होता है। उसकी जो उस दिन की सुबह की एक्टिविटी थी उसके बारे में बताया गया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच बोलता है कि उस सुबह मैं स्कूल देरी से चला। एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बड़ा डर भय था कि जैसे ही मैं स्कूल के कक्ष में पहुंचूंगा, मेरा जो अंग्रेजी विषय अध्यापक श्रीमान हैमल है वो मुझे डांटेगा डपटेगा। एंड ही वुड आस्क सम सच क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, और कृदंत प्रत्यय नामक जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसके ऊपर मेरे से वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। एंड आई डिडेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इस पार्टिसिपल के टॉपिक के बारे में या कृदंत प्रत्ययों के टॉपिक के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फ्रेंच बोलता है कि सबसे पहले शुरुआती कुछ अक्षरों में मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना जो सारा दिन है वो स्कूल के दरवाज़ों से स्कूल के कक्ष से बाहर गुजार दूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन सूर्य का जो प्रकाश था वो अत्यधिक चमकीला था, थोड़ा सा गुनगुना था। बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। पक्षी जो थे वो पेड़ों के टहनियों के ऊपर बैठे हुए चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ ए सामिल ऑपरेशन सोल्जर वर ड्रिलिंग। पीछे खुले मैदान में जब देखा गया तो एक आरे की जो मशीन थी, आरे की एक जो छोटी सी मील लगी हुई थी, उसके पास पर्सिया के जो सैनिक थे वो अपना ड्रिलिंग का कार्य, हथियारों को खोलने बंद करने का कार्य करने लगे हुए थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। अब वो विद्यार्थी फ्रेंच है कि जब वो दृश्य मैंने सैनिकों वाला देखा तो ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल टॉपिक को छोड़ के मुझे ज़्यादा आकर्षित करने वाली दिखाई दे रही थी। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी ताकत थी जो मुझे बार बार इसका विरोध करने के लिए आगे बढ़ा रही थी। एंड हरियड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए मैंने जो जल्दी जाने के लिए कोशिश कर रखी थी, उस स्कूल की क्रियाओं को मैंने रोका। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच बोलता है कि जैसे ही मैं कस्बे के उस हाल से गुजरा तो मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर खबरें छपा करती थी वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों का अगर मैं जिक्र करूँ तो वहाँ पे हमारी अच्छी और जो बुरी खबरें जो थी वो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छापी जाती थी। द लॉस्ट बैटल से वो जो खबरें थी वो युद्ध में हारे हुए सैनिकों के बारे में, द ड्राफ्ट तंग परेशान इंसानों के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स या बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों को छापा जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और फिर जो विद्यार्थी है वो बोलता है कि मैंने बगैर कुछ सोच विचार किए अपने आप को बगैर रोके आगे बढ़ाना जारी रखा। व्हाट कैन बी द बेटर नाउ।
अब मेरे लिए वहाँ का जो विषय है, मेरे जो सोच विचार के भाव थे, वो कैसे हो सकते थे। देन एज आई हरियड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैंने उतनी जल्दी से अपने आप को चलाना जारी रखा जितना जल्दी मैं वहाँ से जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर हूँ वर देयर, वहाँ पे जो एक लोहार अपना कार्य कर रहा था वो मुझे देख रहा था। वाचर दूसरे जो मनुष्य मुझे देखे जा रहे थे वो भी मुझे घूर रहे थे। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और एक नव सीखे विद्यार्थी ने उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पढ़ना जारी रख रखा था। उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट, बच्चे इतने जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हें अपने स्कूल अब से बहुत ज़्यादा बार जाना है या अब से बाद कई बार जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड आई रीच्ड मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जल्दी से मैं श्रीमान हेमल का जो छोटा सा बगीचा था, मेरे अंग्रेजी विषय अध्यापक श्रीमान हेमल का जो बगीचा था, वहाँ एक लंबी सांस खींचते हुए जा पहुँचा। यूजुअली वहन स्कूल बिगेन, प्रायः जब हमारे स्कूल की शुरुआत होती थी, स्कूल की शुरुआती क्रियाएँ होती थी, देर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस स्कूल के अंदर हुए शोर शराबे को उस स्कूल से बाहर की तरफ जो गलियाँ थी वहाँ भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ों को सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, विद्यार्थियों द्वारा समूह बनाकर जो अध्याय थे उनको बार बार दोहराने की आवाज़ थी वो सुनी जा सकती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जा सकती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम हमारे जो हाथ थे वो अपने कानों के ऊपर रख लेते थे ताकि बेहतर तरीके से उस चीज़ को हम समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और इसके बाद हमारे अध्यापक का जो एक डंडा छड़ी जो थी वो बार बार टेबल पे पीटने की, टप टप की आवाज़ करने की जो आवाज़ थी उसको हम सुन सकते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज के दिन का मैं अगर जिक्र करूं तो ये सारा जो दृश्य था वो बिल्कुल शांत था। ऑन द कमोशन टू गेट ऑफ माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने अपने आप को बगैर दूसरे को दिखाए, बगैर दूसरे को महसूस किए वहाँ की जो हलचल थी उन हलचलों को महसूस किया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन की जो सारी प्रतिक्रियाएँ थी, सारी जो क्रियाएँ थी वो इस तरह से शांत थी जैसे शनि रविवार वाले दिन प्रातःकाल के समय, या संडे रविवार को दिन जब छुट्टी होती है तो पूरे दिन स्कूल में बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता, शांति होती है। चारों तरफ मुझे चुप्पी सुनाई दे रही थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, उस कमरे की खिड़की के पास से मैंने देखा कि मेरे जो कक्षा विद्यार्थी थे, वो कक्षा साथी थे, वो उस कक्षा के अंदर बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, सभी ने अपनी जगह, अपने जो बेंच थे वो ले रखे थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मेरे अंग्रेजी विषय अध्यापक श्रीमान हेमल का अगर मैं जिक्र करूं तो वो अपने हाथ में लोहे की जो छड़ी थी वे कक्षा में दाएं बाएं घूम रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अब उस दरवाजे को खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर एक इंसान के सामने मुझे उपस्थित होना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वेज, अब एक विद्यार्थी प्रातःकाल के समय देरी से अपने घर से स्कूल के लिए चला हो, स्कूल के अंदर देरी से पहुंचा हो, और उसके अध्यापक द्वारा बताया गया जो गृह कार्य है वो उसने पूरा नहीं कर रखा हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो विद्यार्थी कितना भयभीत और कितना असमंजस की स्थिति में होगा। ऐसी की ऐसी स्थिति उस विद्यार्थी फ्रेंच के साथ थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन उस फ्रेंच विद्यार्थी ने बताया कि मेरे साथ उस दिन कुछ नहीं घटा। मिस्टर हेमल सामी, मेरे अंग्रेजी विषय अध्यापक श्रीमान हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी विनम्रता के साथ उसने मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच बच्चे जल्दी से अपने जगह, अपने बेंच पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, क्योंकि आज का जो अध्याय लास्ट लेसन है वो हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर उछल के बैठ गया। नोट ए टिल देन, उस समय तक नहीं। व्हेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मेरे अंदर जो थोड़ा सा डर और भय था वो भी मुझे अब भी प्रतीत हो रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या मैंने आज से पहले मेरे इस अध्यापक को हरे रंग के कोट में, सुंदर से कोट में देखा था। हिज फ्रील्ड
शर्ट, उसकी जो मुड़ी हुई झालरदार शर्ट थी उसको भी नहीं देखा था। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटे से काले रंग की जो एक रेशेदार टोपी थी वो भी मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर साड़ी के ऊपर डिजाइनिंग कर रखी थी, कढ़ाई का काम कर रखा था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, आज मेरे अध्यापक ने जो ड्रेस पहन रखी थी, जो परिधान पहन रखा था, वो या तो विशेष जांच पड़ताल वाले दिन पहनता था या फिर जब उस स्कूल के अंदर कोई विशेष समारोह वगैरह, कोई इनाम देने वाला जो विशेष दिन होता था उस दिन पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड टू सो स्ट्रेंज, हालांकि आज सारे स्कूल की जो प्रतिक्रियाएं थी मुझे बड़ी विचित्र प्रतीत हो रही थी। बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, हैरान कर रही थी, वो ये थी कि जब मैंने वहाँ का वातावरण देखा, माहौल देखा, तो मुझे बड़ी हैरानी सी हुई। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल स्टेइंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, जब मैंने पीछे के बेंचों को देखा कक्षा कक्ष के, तो मैंने देखा कि जो बेंच अक्सर खाली रहा करते थे, आज उन बेंचों के ऊपर हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग मनुष्य थे वो बड़ी शांति के साथ बैठे हुए थे। और उन बूढ़े इंसानों में ओल्ड हाउजर मनुष्य था विद हिज 3 कंसर्न्ड हैट, जो अपनी एक ऐसी टोपी पहने हुए था जिसके 3 अलग अलग कोने थे। द फॉर्मर मेयर, उससे पहले बना हुआ मेयर मनुष्य, वयस्क मनुष्य वहाँ मौजूद था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले पोस्ट मास्टर पद पे जो मनुष्य था वो वहाँ पे देखा गया। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इन सब को छोड़ के बहुत से जो दूसरे मनुष्य थे वो वहाँ पे देखे गए। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक जो इंसान था वो बड़ा उदास सा प्रतीत हो रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रोट एंड ओल्ड प्राइमर, और उस हाउजर मनुष्य ने तो क्या अपना पुराना सा जो कायदा था वो अपने साथ ला रखा था। थम्बल्ड एट द एजिज, जिसने अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसने उस कायदे को जो उसने अपने घुटनों के ऊपर टेक रखा था दोनों हाथों से पकड़े हुए था, और उसके एक एक पेज को वो उलट के देख रहा था, और अपना जो ध्यान था वो उस कायदे के अंदर, उस किताब के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रखा था।